हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कूल स्टडी, जहां बातें होती हैं सिर्फ स्कूल में होने वाले स्टडीज़ की। आज हम लोग क्लास 7 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम जो है क्लास 6 में जब हम थे तो हमारा पहला चैप्टर उसमें था सोर्सेस ऑफ फूड। उसमें हमने देखा था कि फूड जो सोर्स है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर जो जो हम उसमें क्लास 6 में पढ़े थे, अगर रिवाइज करना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, वहाँ जाके तुम देख सकते हो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या है जो कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, यह है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली कि प्लांट्स में कैसे कैसे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, वो कैसे अपना भोजन को कंज्यूम करता है उसके बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा फोटोसिंथेसिस। इसमें प्लांट्स जो है, ग्रीन प्लांट्स बेसिकली, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम जानेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो जो हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। और कुछ अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जैसे कि सेप्रोफिटिक टाइप है, पैरासिटिक है और स्पोरोफिटिक है, ठीक, और बहुत सारे हैं कहानी, तो उसको हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कैसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है या फिर काले एलिमेंट जो है वो वापस से सॉइल में आ जाता है, या कि ऐसे आसान भाषा में कहेंगे तो कैसे उस सॉइल की जो है उर्वरकता जो है, फर्टिलाइजेशन जो है वो फिर से आ जाती है। जब प्लांट जो है किसी जगह पे ग्रो करता है तो वो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते जाता है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, फिर कैसे वो वापस न्यूट्रिशन जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलो हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में जानें कि न्यूट्रिशन कहता क्या है। तो न्यूट्रिशन देखो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स जो है वो फूड को बनाते हैं, या तो कहो कि उसको खाते हैं, लेते हैं, और जो है उस फूड को कैसे वो यूटिलाइज करते हैं उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक। अगर इसका एग्जांपल देखें तो पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है वो है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब हो गया कि जैसे कोई फूड है या रोटी है, चपाती, जो भी ले लो, उसमें अगर चपाती की बात करें तो चपाती में क्या होता है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें अगर तेल लगा हुआ है तो वो फैट है। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। उसी को क्या हम बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक। चलो अब जो है यहाँ से हम अपना एक चैप्टर का जो है पहला पॉइंट को हम डील करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बताएं, एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ हो गया और दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो, ऑटोट्रॉपिक में क्या कहता है, इस एक वर्ड जो ऑटोट्रॉपिक है उसको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो ऑटोट्रॉपिक मैंने ऑटो को देखो, ऑटो का मतलब हो गया, ऑटो मतलब क्या होता है, खुद से, स्वचालित। तो एक ऐसा है, ऑटो मतलब हो गया सेल्फ माने जो खुद से काम करे, ठीक। और न्यूट्रिशन जो ये ट्रॉपिक जो है, ये ट्रॉपिक का मतलब होता है कि नरिशमेंट। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि अपना भोजन, जो एक प्लांट जो है या एक एनिमल या जो भी है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना भोजन जो वो खुद बनाता हो, उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। अब इसका अगर एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में क्या आ गया, ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ आल्गी हो गए, कुछ बैक्टीरिया जो कि अपना भोजन वो खुद से बनाते हैं, ठीक। अगला जो है पॉइंट जो है वो है मेरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक जो टर्म है, हेट्रो वर्ड से क्या आता है, हेट्रो वर्ड का मतलब हो गया अदर, दूसरा, और ट्रॉपिक का मतलब हो गया नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें प्लांट्स जो है किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं, अदर्स पे आश्रित होते हैं अपने मोड ऑफ, अपने भोजन के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए, अपने एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए, ठीक। उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कुछ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स है, जैसे है वेनस फ्लाई ट्रैप है,
और पीचर प्लांट है, ठीक। और कुछ फंगीज जो है वो जो है प्लांट्स के कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन वो अपना भोजन जो है खुद से नहीं बनाते। या कुछ जैसे कि अगर मशरूम की बात कर लो, वो कहीं भी सड़ा गला कोई चीज़ वहाँ पे उग जाता है, वहाँ पे ग्रो कर जाता है, तो वो क्या है, वो किसी दूसरे प्लांट्स पे आश्रित है अपने भोजन के लिए। तो वो हो गया हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो है हमारा अगला जो पॉइंट है वो फोटोसिंथेसिस है। इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक। तब तक इसको नोट डाउन कर लो। चलो, इससे पहले हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा। तो पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। उसमें हम कहे थे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैसा होता है जो कि ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन जो है वो खुद से बनाते हैं। तो जो प्रोसेस वो यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब हम उसको पढ़ते हैं, ठीक। चलो, तो फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें अगर इसका हम टर्म बाय टर्म अगर हम देखें तो बायोलॉजी में बेसिकली अगर तुम टर्म बाय टर्म पढ़ोगे तो तुमको वो बहुत जल्दी या आसानी से याद होगा। जैसे ऑटोट्रॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, ऑटो मतलब हो गया स्वतः या सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब हो गया न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। तो ये क्या हो गया कि ऑटो मतलब खुद से जो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है उसको ऑटोट्रॉपिक बोल रहे थे। वैसे ही यहाँ जो है फोटो और सिंथेसिस, तो फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग या प्रिपेयर या फूड को, भोजन को बनाना, ठीक। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि कोई प्लांट जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन जो है वो खुद से बना रहा है, और खुद से बना रहा है, लेकिन वो कैसे बना रहा है, यूजिंग लाइट को यूज करके बना रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर इसका हम डेफिनेशन से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि एक प्रोसेस है, सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक। और उसमें क्या होता है, तो ग्रीन प्लांट जो है वो अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हो गया वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का हेल्प लेकर भोजन को बनाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि वहाँ जो है क्लोरोफिल और सनलाइट, ये दो चीज़ ऐसा है जिसको कि प्रेजेंस जो है एकदम 100% होना जरूरी है। मतलब कि अगर सनलाइट अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो भोजन जो है प्लांट नहीं बना पाएगा। अगर वहाँ क्लोरोफिल, अगर प्लांट में अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट जो है भोजन नहीं बना पाएगा। ये दो कंडीशन एकदम कंपलसरी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होना ही है और वाटर तो होना ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ में क्लोरोफिल और सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो, ये जो भोजन बनाता है प्लांट जो है वो भोजन बनाता है, तो उसमें जो है हम क्या बोले कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद लेता है। तो ये जो क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद लेके जो भोजन बनाता है, तो वो भोजन जो बनता है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। इसको अगर एक फार्मूला से अगर समझे तो देखो क्या कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों मिल गया तो क्या बनाया, ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन बनाया। इससे यहाँ से फोटोसिंथेसिस से बात समझ में आता है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब जो करते हैं और ऑक्सीजन को जो रिलीज करते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है, तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ये ऑक्सीजन जो है वो बनता है, ठीक। इसमें देखेंगे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स में आता कहाँ से है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट में एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से एक है। जैसे कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है प्लांट यूज करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, ठीक। यहाँ लिख देते हैं, ठीक। और वाटर जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में, लेकिन प्लांट जो है उस वाटर वेपर को यूज नहीं करता है। प्लांट जो है वाटर जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अब कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो ये जो है ये प्लांट का, किसी भी प्लांट्स का एक रूट है। तो रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं। ये जो है ये रूट हेयर्स है। तो ये जो रूट हेयर्स है इससे जो है प्लांट जो है वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो कह सकते हैं कि वाटर जो है हमारा कहाँ से आया, सॉइल से आया यानी कि अर्थ से आया, ठीक। बात आ गई समझ में।
अब देखो सनलाइट, ऑब्वियस बात है, अगर सन की लाइट है तो सन से ही एब्जॉर्ब करेगा, है ना। और क्लोरोफिल जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। क्लोरोफिल जो है, एक क्लोरोफिल इसको जो है ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। ये कैसा होता है, तो ग्रीन कलर का होता है। प्लांट में जो है, जब हम प्लांट को और प्लांट सेल्स के बारे में हम 8th क्लास में जब स्टडी करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट में जो है क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है प्लांट्स के सेल्स में, प्लांट्स के लीफ में, जो जितने भी ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के उसमें पाया जाता है। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट जो है प्लांट में पाया जाता है, वो जो है हमें कहीं से बाहर से लेने की जरूरत तो है नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है प्लांट में स्वतः पाया जाता है। ठीक, थोड़ा सा और देख ले इसमें। तो इसमें थोड़ा सा और क्या देखना है कि ये जो यहाँ से जो रूट है से जो प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया, वो वाटर कैसे प्लांट की लीफ तक पहुँचता है, क्योंकि भोजन तो वहीं बनता है ना, पानी का जरूरत तो वहीं है। तो वो प्लांट के लीफ तक जो है वो पानी जो है, यहाँ जो अगर ये प्लांट है, यहाँ अगर ये लीफ है, ये प्लांट का लीफ है, तो ये रूट्स है। ठीक, तो ये रूट से यहाँ तक पानी किस प्रोसेस से जाता है उसको हम डिटेल्ड में क्लास 8th में स्टडी करेंगे। यहाँ उसका नाम देखो, यहाँ उसको जाइलम बोलते हैं। ठीक, एक जाइलम से ऐसा समझ लो कि एक पाइप है जिसके द्वारा प्लांट जो है उस वाटर को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, लीफ तक। ठीक, अब ये देख लो, लीफ में फूड तो बन गया, ये ग्लूकोज कहाँ बन गया, हमारे लीफ में। ठीक, ये लीफ में जैसे ही बना तो यहाँ हमारा रूट है और यहाँ ट्रंक है, तो यहाँ भी उस भोजन की जरूरत होगा। रूट्स में भी उसका जरूरत है, लीफ में भी ऑब्वियस सी बात है जरूरत है। तो ये जो भोजन है वो रूट तक कैसे पहुँचेगा, ये ग्लूकोज रूट तक कैसे पहुँचेगा या ट्रंक तक कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए वो एक दूसरा पाइप को यूज़ करता है जिसका कि नाम हम बोलते हैं फ्लोएम। ठीक, इसके बारे में, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम हायर क्लास में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ इतना ही जान लो कि दो पाइप है, एक पाइप से जो है प्लांट जो है अपना वाटर जो है उसको पहुँचाता है लीफ तक, और दूसरा पाइप है जिससे कि प्लांट जो है वो फूड को वो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको हम जाइलम बोलेंगे, जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको हम फ्लोएम बोलेंगे। ठीक, चलो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो।